मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुज्ञान नाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तव लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी होए काजू मोही हर सवे सेसी यह कही नाई सवही कहूँ माथा चले हो हर सिहिया धरी रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं लौट के ना आ जाऊं, सीता जी को देख करके ना आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताओ पर बार बार रघुवीर सवारी तरके ओ पवन तनय बल भारी जय गेरे चरण दे हनुमंता चले ओ सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघर घुपति करवाना यही भांति चले ओ हनुमाना जलने धीर घुपति दूत विचारी ते में ना कहो ही श्रमहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। श्री हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत से हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस बरसे वे उछले वह तुरंत ही पाताल लोक में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परेसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रघुनाथ जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव
जात पवन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरता नाम हिन के माता, पठई आए कहीं ते बाता, आजू सुर है मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजू कर फिर में आओ, सीता कहे सुधि प्रभु ही सुनाओ, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र से हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर से हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रस से न मोहि कहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपतनु कीन दुगुन वेसारा, सोरह जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत बते भयो, जस जैसे सुरता बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप देखावा, सतजो जन ते ही आनन कीना, कतल घोरूप पवन सुतलीना, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब से हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर 400 को उसमें मुंह फैलाया। तब से हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते गए। उसने 100 योजन 400 को उसका मुख किया। तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पाई थी पूनी बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुर जही लागी पठावा, बुद्ध बल मर मुँह तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सबू करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले ओ हनुमान। मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजय रवे हारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।